Good morning, everyone. Once again, I am here to discuss a topic related to security breach of our Honorable Prime Minister Narendra Modi. And at the same time, we shall discuss the development that is on this particular topic. Development means इसमें क्या आगे काम हो रहे हैं. One more thing that I would like to give a brief information about this incident. Because of security breach, Modi's convoy was struck or stranded on flyover near Firozpur in Punjab for about 20 minutes last week, I remember. Because of that only, the blame game is going on because we have elections in 5 states and most of the party workers wants to take this advantage to gather or gain sympathy of the people, and it wants to transform it into votes. Now condition is that both the parties, BJP and Congress, are fighting and they want to utilize this moment. But the thing that we need to understand over here is they are taking this political advantage, but the Supreme Court of India governs everyone. And the Supreme Court of India has come with a decision or verdict that it is going to constitute a bench, or you can say it is going to constitute a committee to probe into this particular case, and asked both the parties to remain silent on this matter because it has not given chance to any of the parties, BJP or Congress, to constitute committee on this particular matter. Now, what are the things that we shall discuss in this particular topic only? For that, you will have to go through this editorial. The very first thing that I would like to explain to you is a welcome probe. This is the heading. Welcome मतलब स्वागत योग. Probe means what? जांच. जांच किसके द्वारा होगी? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो एक बेंच निर्धारित किया गया है, या फिर कह लो कमेटी बनाई जाएगी या बनाई गई है, उसके द्वारा ये होगा. जैसा आप देख सकते हैं, इट इज़ रिटन ऑन पीएम सिक्योरिटी ब्रीच एंड प्रोपेगेंडा. ये जो एडिटोरियल है पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर के सिक्योरिटी ब्रीच मतलब होता है उल्लंघन, एंड प्रोपेगेंडा का मतलब होता है किसी चीज़ को आप अति प्रचारित करते हैं, बढ़ा चढ़ा करके प्रचारित करते हैं, उसके बारे में एडिटोरियल है. यानी जब से ये घटना घटी है तो एक तो ये मुद्दा अब चुनावी मुद्दा हो गया है और दूसरा ये प्रोपेगेंडा हो गया पार्टियों के लिए. इसको बहुत ही एग्जैजरेट करके प्रचारित भी किया जा रहा है. नेक्स्ट है एससी में सुप्रीम कोर्ट शुड रेस्ट्रेन पॉलिटिकल पार्टी. रेस्ट्रेन मतलब कंट्रोल करना, रोकना. पॉलिटिकल पार्टीज़ को रोकना होगा फ्रॉम यूजिंग एनी लैप्स इन पीएम सिक्योरिटी फॉर पोल प्रोपेगेंडा. पीएम के सिक्योरिटी में जो लैप्स हुई है, लैक हुई है, कमी हुई है, उसको पोल मतलब चुनाव के जो प्रचार के तौर पे यानी प्रोपेगेंडा के तौर पे इस्तेमाल करने से सुप्रीम कोर्ट को पॉलिटिकल पार्टीज़ को रोकना होगा. यानी सुप्रीम कोर्ट को आगे आकर के जो पीएम के जो सुरक्षा में जो चूक हुई है उसका इस्तेमाल जो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के तौर पे किया जा रहा है उसको रोकना होगा. चलिए आगे देखते हैं. एन इम्पार्शियल का मतलब होता है किसी का निष्पक्ष, जिसको बोलते हैं, जो किसी का पक्ष न लेता हो. एन इम्पार्शियल इंक्वायरी इनटू अ पॉलिटिकल कंटेस्टेड इंसिडेंट इज़ ऑलवेज वेलकम. यानी एक निष्पक्ष जांच जो कि पॉलिटिकल कंटेस्टेड यानी जहाँ पे राजनीतिक तौर पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा है इस इंसिडेंट को लेकर के, ऐसी स्थिति में एक इम्पार्शियल इंक्वायरी ऑलवेज वेलकम. ये जो घटना के बारे में जो कहा गया है, इस मामले में एक इम्पार्शियल निष्पक्ष अगर कोई जांच होता है तो उसका स्वागत होना चाहिए. अर्लियर दिस मंथ, इस महीने के शुरुआत में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कैनवॉय, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो कैनवॉय थी, यानी जो कह सकते हो उसका जो जत्था था, उनका जो जत्था था, वाज स्ट्रैंडेड ऑन अ फ्लाईओवर. तो उनका जो जत्था था या फिर जो कह सकते हो
कि उनको कहाँ पे, एक फ्लाईओवर के पास, फ्लाईओवर पर फिरोज़पुर के पास पंजाब में 20 मिनट तक रोके रखा गया था। यानी सिक्योरिटी के मामला होने की वजह से उनके जो कैनवॉय थे उसको क्या करके रखा गया था, रोक करके रखा गया था। और इस कैनवॉय यानी काफिले के रुकने से और रुकने के बाद आप देखोगे कि देश में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल उछाल आया था इस मुद्दे को लेकर के, जो अभी भी शांत नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट इसको शांत करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये मामला यहीं से उत्पन्न हुआ है। ट्रीटिंग दिस एज अ सीरियस सिक्योरिटी लैप्स, इसको एक बहुत बड़ा सुरक्षा चूक मानते हुए, एंड टेकिंग नोट ऑफ द पॉलिटिकल पोटेंशियल फॉर पार्टीशन इंक्वायरीज, इसको ध्यान में रखते हुए एक पोटेंशियल फॉर पार्टीशन इंक्वायरीज का मतलब, पार्टीशन का मतलब ही होता है निष्पक्ष, यानी इसको किस रूप में रखा गया है, एक निष्पक्ष जांच के तौर पे। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ अपॉइंटेड फॉर इट्स फॉर्मर जज, सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया है अपने फॉर्मर जज को, जस्टिस इंदु मल्होत्रा, टू लीड द इंक्वायरी, इस इंक्वायरी को लीड करने के लिए किसको अपॉइंट किया गया है, इंदु मल्होत्रा को, जो इस इंक्वायरी को लीड करेंगे। अदर मेंबर्स ऑफ द प्रोब कमेटी, और इस जांच कमेटी के और जो मेंबर्स हैं उसमें हैं कॉम्प्राइज, मतलब उसमें शामिल हैं द डीजीपी ऑफ चंडीगढ़, चंडीगढ़ के एक डीजीपी भी हैं, अ सीनियर ऑफिसर ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के एक सीनियर ऑफिसर हैं, द एडिशनल डीजीपी सिक्योरिटी ऑफ पंजाब वो भी शामिल हैं, एंड द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, ये लोग इस कमेटी में शामिल हैं। यानी इस कमेटी को लीड करेंगी इंदु मल्होत्रा और बाकी जो लोग हैं उनके सपोर्टर्स। The court official has already secured the record related to the Prime Minister's tour program on that day। जो इस कमेटी में शामिल है, कोर्ट के जो ऑफिसर हैं, ऑफिस है, वो पहले ही सारे रिकॉर्ड्स को सिक्योर करके रखा है जो कि रिलेटेड है प्राइम मिनिस्टर के विजिट से, उस दिन का जो विजिट था उससे रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं। वन होप्स द प्रोब विच हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड ओनली टू अवॉइड वन साइडेड इंक्वायरीज, और आशा एक आदमी कर सकता है कि ये जो इंक्वायरी गठित की गई है वो इसलिए किया गया है ताकि वन साइडेड इंक्वायरीज को अवॉइड किया जाए। अगर स्टेट के द्वारा अगर इंक्वायरी गठित की जाती तो उसके पक्ष में फैसला आता, अगर केंद्र सरकार जो इंक्वायरी गठित करती तो आशा करती कि उसके हक में फैसला आए। तो ऐसे में एक इम्पार्शियल या पार्टीशन इंक्वायरी इस मामले में नहीं हो पाती, इसलिए सुप्रीम कोर्ट खुद कहा कि नहीं, आप लोग नहीं अपना इंक्वायरी कमेटी रहने दीजिए, मेरा खुद का कमेटी होगा। एट द इंस्टांस ऑफ अर्लियर द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट विल गिव क्वाइटस ऑन टू द रेजिंग पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। कह रहा है कि वन साइडेड इंक्वायरीज हो जाएगा एट द इंस्टांस ऑफ ईदर द यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट विल गिव अ क्वेटस टू द रेजिंग पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी, यानी चाहे तो राज्य सरकार या फिर स्टेट गवर्नमेंट वो एक तरह का ऐसा माहौल क्रिएट कर देगा जिसके कारण पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी और बढ़ जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया कि वो जो कमेटी है वो खुद गठित करेगी। None will disagree that once the matter was taken to the apex court, only an inquiry of this nature will steer clear of partisan politics। करे कोई भी आदमी इस बात से डिसअग्री नहीं कर सकता है कि एक बार जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, only an inquiry of this nature, इस तरह की इंक्वायरी के माध्यम से ही पूरी तरह से निष्पक्ष पॉलिटिक्स मामला जो भी है क्लियरली सामने आ सकता है, स्पेशली इन द बैकड्रॉप ऑफ इंसिडेंट। खासकर इस मामले का अगर हम लोग बैकड्रॉप देखें, इस मामले में, ऐसे मामले में इमर्जिंग एज एन एक्सप्लॉइटेबल इशू, ये जो मामला अब बन गया है कि
एक एक्सप्लॉइटेबल इशू बन गया है, यानी जितना इससे फ़ायदा उठाया जा सके इन द इलेक्शंस टू 5 स्टेट असेंबली, यानी जितना भी इस मुद्दे को एक्सप्लॉइट कर सकते हो, जितना इसका फ़ायदा उठा सकते हो, ऐसा इशू बन गया है क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव को देखते हुए। द यूनियन गवर्नमेंट शो काउज नोटिस टू द चीफ सेक्रेटरी ऑफ एंड DGP ऑफ पंजाब demanding a response within 24 hours evoked some resentment from the bench। और एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शो काउज जारी किया गया, एक नोटिस जारी किया गया है चीफ सेक्रेटरी को एंड DGP पंजाब को, जिसके वजह से जिसमें कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर इस मामले में जो भी है पता लगाने की बात कही गई है, रिस्पॉन्स चाह रहा था, जिसको भी जो बेंच है उसने क्या कर दिया है, उस पर रिसेंटमेंट जारी किया है, यानी वो उससे खुश नहीं है और उसको भी रोक लगाने की बात कही गई है। यानी कुल मिलाकर के समझे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने है कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट इस मामले में कोई दखल नहीं देगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो द्वारा मांगा गया था रिस्पॉन्स, वो भी उस पर भी अग्री नहीं हुई है सुप्रीम कोर्ट में। आगे, इनिशियल इंक्वायरीज ऑर्डर्ड बाय बोथ गवर्नमेंट्स। शुरुआती दौर में आपने देखा होगा कि दोनों ही सरकारों ने, स्टेट एंड सेंट्रल, दोनों ही सरकारों ने इंक्वायरी गठित की थी। ये जो इंक्वायरी है उसको हैव बीन पुट ऑन होल्ड, यानी उसको अभी होल्ड पे रखा गया है, यानी उसको रोक दिया गया है। हाउएवर, हालांकि देयर इज समथिंग डिसक्वाइटनिंग अबाउट द वे an isolated lapse in the Prime Minister's security is being used to raise the political temperature and garner electoral dividends। कहा जा रहा है यहाँ पे कि एक बात को लेकर के बेचैनी हो रही है। डिसक्वाइटनिंग का मतलब होता है बेचैनी, यानी एक बात जो बेचैन करने वाली बात है, यानी कुछ बात ऐसी है जो बेचैन कर रही है कि जिस तरीके से PM के सिक्योरिटी का जो चूक हुआ है, लैप्स हुआ है, इस मामले को पॉलिटिकल टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और गार्नर इलेक्टोरल डिविडेंड्स, गार्नर का मतलब होता है इकट्ठा करना, चुनावी फ़ायदा, डिविडेंड्स का मतलब यहाँ पे लाभांश, फ़ायदा, यानी चुनावी फ़ायदा उठाने का जिस तरह से प्रयास किया जा रहा है वो क्या है, डिसक्वाइटनिंग है। यानी जिस प्रकार एक प्रधानमंत्री की सुरक्षा का इस्तेमाल पॉलिटिकल यानी राजनीतिक टेम्परेचर, ताप को बढ़ाने के लिए और चुनाव में लाभांश यानी लाभ प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वो ये विषय कुछ डिसक्वाइटनिंग है और बेचैन करने वाला है। चलिए, इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि द अटेम्प्ट ऑन द पार्ट ऑफ द रूलिंग पार्टी BJP टू फिक्स द ब्लेम ऑन पंजाब गवर्नमेंट and the Congress which helms it is continuing even after Supreme Court appointed an independent committee to probe the incident। अब इस बात को कहा गया है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस प्रकार के प्रयास हो रहे हैं BJP की तरफ से कि जितना जल्दी हो सके इस ब्लेम को पंजाब सरकार पे फिक्स कर दिया जाए। एंड द कांग्रेस क्या कर रहा है, विच हेल्म्स इट, जो इसके दायरे में है, इज़ कंटिन्यूइंग इवन आफ्टर, वो भी कंटिन्यू है, द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड एन इंडिपेंडेंट कमेटी टू प्रोब द इंसिडेंट, यानी वो भी इस बात में पीछे नहीं है, वो भी इस मामले में आगे है, इवन आफ्टर, इसके बावजूद भी कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक इंडिपेंडेंट कमेटी बना दी गई है फिर भी। नेक्स्ट देखिए, आसाम चीफ मिनिस्टर, असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हिमंत बिश्व शर्मा हैज़ मेड सम क्रूड एंड अनवारंटेड रिमार्क्स। उन्होंने कुछ क्रूड एंड अनवारंटेड मतलब अवांछनीय जो है रिमार्क्स मतलब टिप्पणी की है ऑन हिज पंजाब काउंटर पार्ट, यानी जो उनके पंजाब में काउंटर पार्ट है, काउंटर पार्ट का मतलब जो उनके समकक्ष है यानी वहाँ के मुख्यमंत्री, उनके बारे में क्या कहा है। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा, एंड आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा हाल फिलहाल में बने हैं। डिमांडिंग मिस्टर चन्नीज अरेस्ट एंड एलिजिंग अ कॉन्स्पिरेसी टू किल द प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने एक बहुत ही कड़वा और अवांछनीय आरोप लगाया है
और इसके अंतर्गत कहा गया है उनके द्वारा कि जो चरणजीत सिंह चन्नी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनकी गिरफ्तारी हो, और ये भी कहा है, उन पे आरोप लगाया है कि वो कॉन्स्पिरेसी में शामिल हैं, यानी षड्यंत्र में शामिल हैं प्राइम मिनिस्टर को किल करने वाले, माने मारने वाले षड्यंत्र में। इट इज़ क्लियर दैट अ डिविसिव नैरेटिव इज साउट टू बी बिल्ड बाय की फंक्शनरीज ऑफ द बीजेपी। ये बात स्पष्ट है कि एक बांटने वाला एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है जो कि इसके कार्यकर्ता हैं या फंक्शनरीज हैं बीजेपी के, उसके द्वारा, एज दो दे हैव बीन आस्क्ड टू मिल्क द इशू एज मच एज पॉसिबल इन द रन अप टू द असेंबली इलेक्शंस। और क्योंकि उनको कहा गया है कि जितना हो सके इसका फ़ायदा, मिल्क द इशू का मतलब क्या होता है, उसका फ़ायदा उठाना, यानी इशू का जितना हो सके इसको मिल्क द, मतलब इसको इतना निचोड़ो, जितना निचोड़ा जा सके, जितना फ़ायदा उठाया जा सके उतना तुम कर सकते हो, ये कहा गया है तक, क्योंकि यहाँ पे आने वाला है चुनाव 5 राज्यों में, तो इस मुद्दे को जितना निचोड़ना हो उतना निचोड़ सकते हैं, ऐसा कहा गया होगा बीजेपी के फंक्शनरीज को। द पिटीशन विच द बेंच हेडेड बाय द चीफ जस्टिस, जो पिटीशन सामने आया था, जो कि बेंच के सामने आया, और वो किसके द्वारा हेडेड किया जा रहा है, जस्टिस ऑफ इंडिया। याद रखिएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्या नाम है, रमणा नाम है, NV रमणा। अग्रीड टू हियर अर्ली, उन्होंने क्या किया है कि इस मामले को जल्द सुनवाई करने की बात कही है। सीम टू बी एन एक्सरसाइज टू पुट द पंजाब गवर्नमेंट इन द डॉक, यानी इससे भी ये समझ में आता है कि एक कोशिश की जा रही है कि पंजाब की सरकार को जितना जल्दी हो सके उसको डॉक में, इन द डॉक, पुट समबडी इन द डॉक का मतलब होता है आरोप लगाना, जितना जल्दी हो सके उस पर आरोप लगाया जा सके। हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट हैज़ मैनेज टू इमेंसिपेट करना का मतलब पहले समझिए, इमेंसिपेट मतलब होता है स्वतंत्र करना, मतलब लिबरल छोड़ देना उसको। तो कहा जा रहा है कि द सुप्रीम कोर्ट हैज़ मैनेज टू इमेंसिपेट, यानी स्वतंत्र होने का ऐसा मैनेज किया है। द लिटिगेशन का मतलब होता है मुकदमा, फ्रॉम इट्स पॉलिटिकल ओवरटर्न्स का मतलब होता है मकसद, ये सब वर्ड नोट कर लीजिएगा। इमेंसिपेट मतलब क्या हुआ, स्वतंत्र करना, लिटिगेशन का मतलब हुआ मुकदमा, एंड ओवरटोन्स का मतलब हो गया मकसद, एंड प्रिजर्व द स्कोप फॉर अ डिस्पैशनेट इंक्वायरी। हालांकि जो ये सब मामला है कि जल्दीबाजी, जितना जल्दी हो सके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पंजाब गवर्नमेंट को इसके लिए आरोपी ठहराया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट हैज़ मैनेज टू इमेंसिपेट, यानी अपने आप को स्वतंत्र रखा है, और लिटिगेशन जो है मुकदमा के मामले में फ्रॉम इट्स पॉलिटिकल ओवरटोन्स, यानी पॉलिटिकल मकसद से अपने आप को दूर रखा है, एंड प्रिजर्व द स्कोप, सुरक्षित रखा है एक स्कोप फॉर डिस्पैशनेट इंक्वायरी। पैशनेट होकर के इसमें इंक्वायरी नहीं करेगा, आराम से करेगा, यानी ज़्यादा उत्साही होकर के इसमें इंक्वायरी नहीं करेगा, इसमें आराम से इस बात की इंक्वायरी करेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने ज़्यादा जल्दीबाजी दिखाने की बात यहाँ पे नहीं की है, वो डिस्पैशनेट होकर के इंक्वायरी करेगा, ज़्यादा आवेश में आकर के कोई काम नहीं करेगा। इट वुड बी इन द फिटनेस ऑफ थिंग्स इफ द कोर्ट टुक नोट ऑफ द अटेम्प्ट्स टू यूज द इंसिडेंट फॉर इलेक्टोरल प्रोपेगेंडा। कह रहा है कि कोर्ट के लिए एक चीज़ और नोट करने वाली बात है कि इसमें प्रयास जो किया गया है इंसिडेंट को यूज़ करने का एक इलेक्टोरल प्रोपेगेंडा के तौर पे, ये भी दिमाग में कोर्ट को रखना पड़ेगा। एंड रेस्ट्रेन पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम द रिसोर्ट टू नीडलेस रेटरिक, और ये भी उनको करना होगा कि जो भी राजनीतिक दल हैं उनको रोकना होगा कि इस मामले को लेकर के नीडलेस, बेकार का भाषणबाजी, रेटरिक का मतलब होता है भाषणबाजी, यानी बेकार का भाषणबाजी न करें। यानी सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन को देखते हुए एक प्रोपेगेंडा बनाया गया है, इस बात का भी जांच करना चाहिए, और साथ ही जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको रोकना होगा, रिसोर्ट करना होगा कि इस मामले को लेकर के फालतू में भाषणबाजी ना करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।